अस्सलामुअलैकुम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से घर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए के लोन स्कीम का आगाज़ किया गया है। अपना घर प्रोग्राम के तहत आप हुकूमत से 1 करोड़ तक की रकम ले सकते हैं। ये रकम आप 20 सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। कम लागत घर या फ्लाइट के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए इस स्कीम का आगाज़ किया गया है। पाकिस्तान के किसी भी सूबे किसी भी शहर के अफराद इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। आप इसके लिए अपनी दरख्वास्त ऑनलाइन इनके पोर्टल के ज़रिए कैसे फिलअप करके सबमिट करेंगे और इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अगर आपको एलिजिबिलिटी यानी कि आप इसमें अहल कैसे होंगे, इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, रकम आपको कैसे मिलेगी और ये रकम आप क्या 1 बाय 1 लेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको मिलेगी और आपको इसके लिए कौन से कागजात देने हैं और दीगर इसकी मुकम्मल मालूमात इसी वीडियो के दिए हुए एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएंगी या ऊपर आई के बटन पे भी आपको मैं इसकी मुकम्मल तफसीलात की डिटेल दे दूंगा, उसको वॉच कर लीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में अप्लाई करने का तरीका आपको मिलने वाला है और अप्लाई करने से पहले जो आपको इन्फॉर्मेशन है इस प्रोग्राम की मुकम्मल तफसीलन इन्फॉर्मेशन वो आपको एंड स्क्रीन और आई के बटन पे मिलेगी। तो अप्लाई के पोर्टल पे जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप पहली बार आए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल वर्ड से ऑनलाइन पे, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें क्योंकि इस चैनल पे आपको हुकूमत की दीगर किसी भी स्कीम की मालूमात की अपडेट दी जाती हैं। अप्लाई के लिए sage-of-city.p के वेबसाइट का इंतखाब करें। sage-of-city.p के वेबसाइट के जरिए आप गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम की मालूमात की तफसीलात की डिटेल्स अप्लाई के मेथड सबसे पहले आके जान सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ आज की वीडियो में इंफॉर्मेशन देंगे और इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया और मुकम्मल मालूमात के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एंड स्क्रीन पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। प्राइम मिनिस्टर अपना घर प्रोग्राम के लिए ये लिंक जब आप ओपन करेंगे डिस्क्रिप्शन से, तो इस प्रोग्राम के लिए आपको अप्लाई करने का लिंक इसी पेज के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, जिसे ओपन करने के बाद आप इस प्रोग्राम के लिए इस पोर्टल के ज़रिए कैसे अप्लाई कर सकेंगे। ये प्रोग्राम के लिए आप कई बैंकों से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली अगर इनके पोर्टल के ज़रिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो याद रखें उसका इंतहाई आसान अप्लाई करने का ऑनलाइन तरीका आपको मिल जाएगा। ये लिंक क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज आ जाएगा। अप्लाई नो के बटन पे आप क्लिक करेंगे और आपके पास यहाँ पे स्टार्ट नो का मैसेज आ जाएगा। स्टार्ट नो के बटन पे क्लिक करेंगे, आपने अप्लाई नो के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना आईडी कार्ड के मुताबिक स्पेलिंग ठीक आपने लिखने हैं। आईडी कार्ड नंबर आपने लिखना है, वैलिड होना चाहिए। मोबाइल नंबर आप लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे, कोशिश करें जो आपके मोबाइल पे लगी हुई है। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड के बाद इसको रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, पासवर्ड और ये वाला जो आपके पास सिक्योरिटी चेक एक आएगा जो भी प्लस होगा, इसको लिखने के बाद आप साइन इन का बटन इस्तेमाल करेंगे। साइन इन के बाद आपके पास ये फॉर्म कुछ इस तरह ओपन होके आ जाएगा। क्लिक हियर अप्लाई नो, सेलेक्ट प्रोसेस फॉर। इस प्रोग्राम के लिए आपने डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं अप्लाई करना है। अप्लाई के बटन पे क्लिक करने के बाद ये पेज कुछ इस तरह आ जाएगा। हदायत यहाँ पढ़ लें। बराए करम ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाने से पहले अपने तमाम कागजात को मुकम्मल कर लें, जिसमें अगर आप सैलरी पर्सन हैं, अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, गैर रस्मी आमदनी वाले दरख्वास्त या बाकायदा कारोबारी दरख्वास्त का जो हैं उस लिंक पे क्लिक करेंगे और उसके रिलेटेड आपके पास कागजात की डिटेल्स कुछ इस तरह से ओपन होके आ जाएगी। ये पहला है, बाकायदा तनख्वाहदार शख्स के लिए अपने फार्म नंबर की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। आपने अपने बैंक का इंतखाब करना है, ब्रांच नेम, शहर का नाम, अपना अकाउंट नंबर अगर कोई है तो बैंक का नाम लिख के आप सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। ये बैंक की डिटेल्स है, आपको यहाँ पे डिटेल्स अलहदा आ जाती है, लेकिन मैं इसके बैक पेज पे आता हूँ। अगर मैं अपना गैर रस्मी आमदनी प्रोग्राम के लिए इस लिंक पे इस्तेमाल करूँगा तो उसकी भी यहाँ पे देखें गैर रस्मी आमदनी अफराद के लिए दरख्वास्त फॉर्म का अलहदा से डिटेल्स आएगी। लेकिन ये तीनों में से आपने चेक करना है कि आप कौन से पर्पस, यानी कि आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप उस लिंक का इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आपके पास तीनों पेजों में है तो डिटेल एक जैसी, लेकिन आपने ये चेक करना है कि आप अपने जॉब वाले हजरात अलहदा लिंक इस्तेमाल करेंगे, बिजनेस वाले अलहदा और जो दूसरे अफराद हैं वो अलहदा इस्तेमाल करेंगे। आपने यहाँ पे बैंक का इंतखाब करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको फॉर्म फिलअप करके अगले स्टेप पर जाके बताऊँगा कि ये सैलरी पर्सन वाले, बिजनेस वाले आप कैसे फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। अब अगर जब आप अपनी डिटेल दे देंगे तो याद रखें ये आपकी डिटेल्स को कंप्लीट करता जाएगा। अभी यहाँ पे देखें इनकम्प्लीट डिटेल्स आ रही हैं। मैंने अब ये सेकंड पेज पे आए, यहाँ से पूछा जा रहा है आप किस पर्पस के लिए कर्ज लेना चाह रहे हैं, फ्लैट परचेज के लिए, प्लॉट कंस्ट्रक्शन के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए। मैंने कंस्ट्रक्शन पे क्लिक कर लिया। आप अपने हिसाब से यहाँ पे आकर डिटेल लिखेंगे। अमाउंट आपको कितनी चाहिए, ये नहीं कि आप 1 करोड़ ही अमाउंट लें, अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पे कर्ज लिखें। ये बात याद रखें, चाहे 20 सालों में वापसी करनी है
लेकिन आपने जो 20 सालों में रकम वापसी करनी है, आपको उसके लिए अपनी आमदन का भी हिसाब रखना है और उतनी रकम के लिए अप्लाई कीजिएगा जितनी आप आसानी वापस कर सके। मैंने मसाले 50 लाख यहाँ पे लिख दिया। दरखास्त गुजार की शराकत एक है या दो, यहाँ पे आने के प्रॉपर्टी किस शहर में है, मैंने एग्जांपल गुजरांवाला कर लिया। और यहाँ पे कर्ज की मुद्दत, आप कितने सालों के लिए कर्ज लेना चाहते हैं, 20 साल तक का यहाँ पे टाइम है। अगर आपने उससे कम अरसे में रकम वापसी करनी है, उसका इंतखाब करके सेव एंड नेक्स्ट का बटन का इंतखाब करेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर पे आपके पास ये पेज आ जाएगा जहाँ पे आप अपने आईडी कार्ड के मुताबिक ठीक से स्पेलिंग लिखेंगे, आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे लिखेंगे, आपका आईडी कार्ड मंथ डेट ईयर कब इशू हुआ है, आईडी डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, मंथ डेट ईयर आपने सही तरीके से मेंशन करनी है। ईमेल एड्रेस जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त किया था वो यहाँ पे खुद ही आ जाएगा। मोबाइल नंबर आपने देना है जिस पे कोशिश करें व्हाट्सअप बना हुआ है और आप मेल हैं फीमेल हैं उसका यहाँ पे इंतखाब करेंगे। वालद या शोहर का नाम यहाँ पे आपने लिखना है, आपके वालद या शोहर का शनाख्ती कार्ड नंबर, यानी कि एग्जांपल अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं अपने वालद साहब का आईडी कार्ड नंबर लिखूंगा। कोई ख़वातीन अप्लाई कर रही हैं अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे लिखेंगे या अपने वालद का यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर नाम लिखेंगे। ज़ेर कफ़ालत अफराद आपके कितने हैं, आपके यहाँ पे जितने भी हैं, यानी कि ख़वातीन हैं उनके 4 बच्चे हैं या कोई ऐसा वालद अप्लाई कर रहा है उसके 2 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, वो यहाँ पे आके लिखेंगे। इसके बाद वालद का नाम, मदर का नाम क्या है ये लिखेंगे और मौजूदा रहाइश की हालत आपकी क्या है, अपनी अपनी है, रेंटेड है, रेंट हाउस है, हॉस्टल है, आप फैमिली के साथ रहते हैं या अदर अफराद है वो आप लिखेंगे। रेंट अमाउंट आपकी कितनी है, अगर आप किराए के घर में रहते हैं वो आपने यहाँ पे लिखनी है। लेकिन इससे पहले आपने यहाँ पे पासपोर्ट साइज तस्वीर को अपलोड करना है जो बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैं आपके सामने बिल्कुल बैठा वाज़ेह एक बैठा हुआ, ऐसे नहीं कि राइट या लेफ्ट साइड आपने लिखनी है बल्कि स्ट्रेट आपने पासपोर्ट साइज तस्वीर अपलोड यहाँ पे करनी है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपने सूबे का नाम लिखना है, आप किस सूबे से इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कौन से ज़िले से हैं, अपना करंट एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे आईडी कार्ड के मुताबिक, मेलिंग मौजूदा रहायशी पता, मेलिंग एड्रेस यानी कि अगर आपका मौजूदा पता और रहायशी अलग-अलग है उसको अलग मेंशन करें और अगर एक ही है वो ऐसे करें, क्योंकि कई लोगों के आबाई घर कहीं और होते हैं और आईडी कार्ड पे उनका एड्रेस मुस्तकिल और आरसी कोई और होता है, उस मुताबिक लिखेंगे। क्या कोई और भी आपके साथ इस कर्ज के लिए दरख्वास्त दे रहा है, यस ना नो करें। मसाले कोई बहन भाई मिलके ले रहा है, कोई भाई भाई ले रहे हैं, कोई बहनें बहनें ले रही हैं, वो आके यहाँ पे लिख के आप इसका सेव एंड नेक्स्ट का बटन इंतखाब करेंगे। इसके बाद आपकी डिटेल आ जाती है बिजनेस, आप काम क्या करते हैं, यहाँ पे आके आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का, आईटी का, हेल्थ केयर का, एजुकेशन का या अदर का, अदर आप लिख लेते हैं। मसाले के अगर इसके अलावा कोई और काम करते हैं आप तो वो आपने टाइप करना है। बिजनेस एड्रेस, आपका कारोबार किस शहर में है, यहाँ पे कारोबार का आपका नाम क्या है, आपने अपने क़याम की तारीख लिखनी है, महीना, डेट, ईयर। इस तरह कारोबार का एनटीएन नंबर अगर आपका बना हुआ है ठीक है दें, अगर आपका नहीं बना हुआ तो उसको छोड़ दें। और अगर आपका कारोबार में हिस्सा कितना है, कोई अगर आप किसी के साथ मिलकर कर रहे हैं, याद रखें ये फॉर्म मैं उन लोगों का फिल कर रहा हूँ जो कारोबारी अफराज है, जॉब वालों की यहाँ पे डिटेल्स कुछ और आएगी। सालाना फ़रोख्त का आपका कितनी है टर्म्स और कारोबार की मुद्दत आपको कितने हुए हैं शुरू किए, आपकी शराकत दारी किसी के साथ पार्टनरशिप पे है, मालकियत की हैसियत और दीगर के साथ आपका ऑप्शन को यस ओनर है या रेंटेड है वो आप टाइप करेंगे। इसके बाद अगला आपके पास ये पेज आ जाएगा। याद रखें ये उनके लिए फॉर्म फिलअप किया जा रहा है जिनको बिजनेस के लिए अपना जो अपने कारोबार कर रहे हैं वो यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी डिटेल्स यहाँ पे कुछ और आएगी। बिजनेस पार्टनरशिप फाइन आपने यहाँ पे अगर फाइलर है उसको अपलोड करेंगे। सर्टिफिकेट बिजनेस का एनटीएन है अगर आपका उसको अपलोड करेंगे। बिजनेस बैंक सर्टिफिकेट आपको उसको अपलोड करेंगे। अगर आप ऑफिस का किराए का कोई मुआहदा कहीं किराए की जगह में उसको अपलोड करेंगे। और अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट 6 माह की है उसको अपलोड करेंगे। फिर से मैं बार बार बता दूं कि ये उन लोगों के लिए है जो अपना कारोबार करते हैं, वो लोग ये फॉर्म फिलअप करने का तरीका देख रहे हैं। जॉब वालों के पास यहाँ पे कुछ और चीज़ देखने को आएगी और अगर आप चाहते हैं उस पर अलहदा वीडियो बने तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पर रब्ता कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं उसके लिए आपको अप्लाई की डिटेल बता दूंगा। और इसके बाद आपने अंडरटेकिंग फॉर फर्स्ट टाइम हाउस ओनर की यहाँ पे डिटेल्स पढ़ लेनी है और ये रीड कर लेनी है आपको अंडरटेकिंग टर्म्स
और फिर सबमिट एप्लीकेशन का बटन का आपने इस्तेमाल करना है। ये बात याद रखेंगे, मैंने सिंपल तौर पे इन्फॉर्मेशन दी है। इसके लिए अगर आप अप्लाई की रहनुमाई लेना चाहते हैं तो मुझसे ले भी सकते हैं। ये कर्ज मार्कअप की बुनियाद पे है। पाकिस्तान के किसी भी सूबे किसी भी शहर से वो अफराद इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो अपने घर के हसूल के लिए मुल्की तरीके सबसे बड़े और आसान तरीन कर्जा जात पर मबनी अपना घर वज़ीर आज़म प्रोग्राम घर हो तो ऐसा के लिए आपको 5% के रायती मार्कअप पे 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज दिया जा रहा है। ये रकम जो डिटेल दी गई है आपको उन लोगों के लिए है जिनके पास बिजनेस अपना जो फॉर एग्जांपल है कारोबार कर रहे हैं उनकी डिटेल्स है। और अगर आप चाहते हैं जॉब हजरात या अगर आप चाहते हैं जॉब हजरात के अलहदा आपको इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स मिलें तो कोई मुश्किल नहीं है, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। क्लिक हियर टू अपडेट एप्लीकेशन भी आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन देने से पहले इस फॉर्म फाइनल सबमिट करने से पहले इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि आपने जो फॉर्म फिलअप किया है उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि जब आपकी एप्लीकेशन चली जाती है उसको ख़त्मी माना जाएगा और उसमें बाद में एडिट की ऑप्शन भी आपको चेंज करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये लोन आपका कितनी देर में अप्रूव होगा उसकी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद नुमाइंदा आपसे खुद रब्ता करके आपको आगाह करेगा। और प्राइम मिनिस्टर अपना घर प्रोग्राम के लिए आप अगर रहनुमाई लेना चाहते हैं तो मुझसे रहनुमाई भी ले सकते हैं। और मुझसे रहनुमाई लेने के लिए आपको जो नंबर दिया गया है इस टाइम उस व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। इस तरह की गवर्नमेंट की दीगर और भी स्कीम की मालूमात की तफसीलात की डिटेल जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट SageJobCity.pk और वर्ड से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आपको आने वाली दीगर इस तरह की और भी स्कीम की तफसीलात की डिटेल सबसे पहले मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।